Now we will talk about the side determination of the femur. There are basically 4 points. उसमें हम ये करना है कि सबसे पहले जो हमारे पास हेड है फीमर का, ये वाला हेड, इसको हमने रखना है ऊपर, अबव टू द शाफ्ट. दिस इज शाफ्ट. नंबर 2 पॉइंट इज ये जो नीचे वाला डिस्टल एंड है जो अभी हमने पढ़ा, जिसपे कॉन्डाइल्स हैं, बाइकॉन्डाइलर एंड, उसको हमने रखना है शाफ्ट से नीचे बिलो. और उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारे पास जो है ये जो हेड है, इट शुड बी टुवर्ड द मीडियल लाइन, मीडियल बॉर्डर, मीडियल लाइन ऑफ द बॉडी. ये तीसरा पॉइंट हो गया. और ये जो शाफ्ट है ये इस तरह होनी चाहिए कि इसकी जो कन्वेक्स, ये सामने वाली कन्वेक्स है या इंटीरियर सरफेस है, ये सामने की तरफ होनी चाहिए. कन्वेक्स सरफेस शुड बी टू द इंटीरियर ऑफ द बॉडी. ये इसके 4 पॉइंट्स हो गए. नंबर 1, द हेड शुड बी अबव टू द शाफ्ट. Number 2, the bicondylar part or the distal part should be below to the shaft. Number 3, the head should point towards the medial line of the body. And number 4, the convex surface of the shaft should be to the interior of our body. Now, not of the femur, there are basically 3 points, 3 parameters. जब हम anatomical position of femur के बारे में बात करेंगे तो हम 3 पैरामीटर्स को मद्देनजर रखेंगे. नंबर 1 जो रिलेटेड है वो हमारी राउंड हेड से है. नंबर 2 रिलेटेड है शाफ्ट से. एंड नंबर 3 इज रिलेटेड टू द बाइकॉन्डाइल्स, ठीक है, उनके एक्सिस से. नंबर 1 हमने ये क्या करना है कि ये जो हमारे पास राउंड हेड है, ये हमारे पास होना चाहिए मीडियल साइड की तरफ, ठीक है. अपवर्ड, थोड़ा सा अपवर्ड होना चाहिए और थोड़ा सा फॉरवर्ड हो, ठीक है. मीडियल साइड पे हो, अपवर्ड हो, थोड़ा ऊपर हो और थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ हो. ये हमने ध्यान रखना है. उसके बाद हमने इसको ऐसे करना है शाफ्ट को कि शाफ्ट वर्टिकल नहीं होती, थोड़ी सी ऑब्लिक होती, ऐसे. देखें ये हमारे पास है ना फीमर की बून, तो ये सीधी है अभी. अब इसको हमने पकड़ना है और थोड़ा सा ऐसे हमने बताया ना कि मीडियल की तरफ आ गया. अब थोड़ा सा फॉरवर्ड अपवर्ड कर रहे हैं हम, ऐसे थोड़ा सा अपवर्ड किया, थोड़ा सा फॉरवर्ड, ठीक है. अब दोबारा से ये हमारे पास ऐसे पड़ी है फीमर की बून, हमने इसे पकड़ा, इसके जो राउंड हेड है इसको हमने किया थोड़ा मीडियल तो है, इसको किया थोड़ा सा फॉरवर्ड, ऊपर अपवर्ड, ऊपर की तरफ, एंड थोड़ा सा फॉरवर्ड. अब जब ये करेंगे तो जो हमारे पास जो शाफ्ट है वो वर्टिकल पोजीशन में नहीं रहेगी, वो ओब्लिकली होनी चाहिए, सीधी नहीं रहनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ी सी टेढ़ी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसने बनाना है हमारे पास हिप जॉइंट विद द एसिटेबुलम ऑफ द हिप बोन. उसके बाद जो नीचे वाले बाइकॉन्डाइल्स हैं ये ऐसे होने चाहिए कि ये बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो, दोनों एक प्लेन पे हो, ऐसे नहीं कि ऐसे जा रहे हैं या फिर ऐसे जा रहे हैं, बल्कि एक प्लेन पे हो दोनों, ठीक है. अब ये प्लेन पे रखकर हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया और उधर ऐसे तरफ. ये हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द हिप बोन ऑफ द फेमर होगी, ठीक है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माय नेम इज तासलीम एंड आई एम फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट studying in Eastern Medical University, and also I am the BR of the batch F. Now, today topic is about the femur, the basic component, the basic parts, and the bony features of the femur. We'll talk about it, the anatomical position, side determination, and other stuff like this. Femur. Talking about the femur is situated in thigh. That's why we call it the thigh bone. Now, femur is the longest and the strongest bone in our body, and its length is about the quarter of the human's height. जिस इंसान की ये फीमर की बोन होगी तो फीमर की लेंथ उस इंसान की पूरी हाइट के 1/4 होगी, चौथाई हिस्सा फीमर की लेंथ होगी. और ये ऐसी बोन है जिसपे हमारा जिस्म का जो वेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है दो फीमर्स पे, लेफ्ट फीमर पे एंड द राइट फीमर्स पे. अब फीमर के होते हैं 3 हिस्से. Number 1 is the upper part, which is called the proximal end. Number 2 is the lower end, this distal end, it is also called, and between them is the shaft. Now, अगर हम इसको बोन पे देखें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है सारा का सारा, इसे हम कहते हैं अपर पार्ट या proximal part. जबकि जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं लोअर पार्ट और द डिस्टल पार्ट. एंड उसके दरमियान ये जो हमारे पास ये आती है इसे हम कहते हैं शाफ्ट, ठीक है. अब उसके बाद हमने इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन और साइड डिटर्मिनेशन की बात करनी है. सभी काटते
Now we will talk about the upper end of the femur. As we know that there are three ends of the femur. Number one is the proximal or the upper end of the femur. Number two is the distal or the lower end of the femur, and between them is the shaft. Now talking about the upper end of the femur, it consists of the round head. The round head is about more than 2/3 of a sphere. ये सफेयर तो है लेकिन आधे से ज्यादा और पूरे से कम, यानी कि 2/3 है सफेयर का. एंड इन द सफेयर देयर इज अ पिट और अ डिप्रेशन. दिस पिट इज कॉल्ड द फोबिया कैपिटस. दिस राउंड सफेयर और हेड is surrounded by the hyaline cartilage except for the fovea capitis. Now we will talk about the neck. This is the neck of the femur. Okay, the neck has two ends and two surfaces. This one upper here is called the upper end of the femur of the neck, and this is called the lower end of the neck of the femur. This this surface is called the anterior surface, and this surface is called the posterior surface of the neck of the femur. Upper end of the femur is concave, while the lower end of the neck of the femur is straight and oblique. ये straight भी है और तिरछा भी है, जबकि ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ concave है हमारे पास. Now let us talk about the trochanters. Sorry, this upper prominent bony part is called the greater trochanter, and this small here bony projection is called the lesser trochanter of the femur. Now the line which joins the greater trochanter to the lesser trochanter of the femur anteriorly is called the intratrochanteric line. जो लाइन ग्रेटर ट्रोकेंटर को और लेसर ट्रोकेंटर को सामने की तरफ से मिलाती है उस लाइन को हम इंट्रोट्रोकेंटिक लाइन कहते हैं. जबकि वो जगह या वो चीज जो ग्रेटर ट्रोकेंटर को लेसर ट्रोकेंटर से पोस्टीरियरली, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द फीमर. द लाइन द पार्ट which join the greater trochanter to the lesser trochanter posteriorly is called the intratrochanteric crust. इसको हम कहते हैं इंट्राट्रोकेंटिक क्रस्ट. जबकि यहाँ पे जो ये जो प्रोमिनेंस है, उभार है, एलिवेशन है, ये इस साइड पे, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेट टुबरकल. ठीक है, ये इसके बारे में अपर एंड के बारे में हमारे पास तमाम मालूमात होगी. थैंक यू. कट करते 2 मिनट. अबाउट द शाफ्ट ऑफ द फीमर. द शाफ्ट ऑफ द फीमर कंसिस्ट ऑफ द 3 surfaces and the 3 borders. This is called the anterior border of the shaft of the femur. This is called the posterior-medial border of the shaft of the femur, and this is called the lateral border of the shaft of the femur. Anterior border, posterior-medial border, and the lateral border. Now we have talked about the borders of the shaft. Now let us talk about the surfaces. There are 3 surfaces of the shaft of the femur. Number 1 surface is the medial surface, lateral surface, and the posterior surface. These surfaces, which also moves towards the back of the femur shaft, this surface is called the medial surface of the shaft. And this surface, which also moves back towards the back of the femur of the shaft, this surface is called the lateral surface. Now in the posterior view we have the posterior surface of the shaft of the femur. Posterior surface consists of the line of Spira, which contains the medial line of Spira towards the medial side, and also the lateral line of Spira towards the lateral side of the femur. The lower end or the distal part of the femur. The distal part of the femur consists of the 2 condyles. This one towards the medial side is called the medial condyle, and this one on the lateral side is called the lateral condyle of the femur. As you can see, the medial condyle
is much more bigger and prominent than the lateral condyle. Medial condyle is much more thicker and prominent than the lateral condyle, but the main support and the main weight bearing part is the lateral condyle. जो सारा का सारा वजन है वो हमारे लेटरल कोंडाइल ने बर्दाश्त किया होता है। अलबत्ता जो हमारा जो मीडियल कोंडाइल है वो हमारे पास ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा बड़ा हिस्सा नज़र आता है हमें। एंड these are the actually the condylar surfaces, medial condyle surface and the lateral condyle surface. Above to the medial condyle and the lateral condyle are the epicondylar part. This is called the medial epicondyle and this is called the lateral epicondyle. This point here, there is a bony projection or elevation. This elevation on the medial condyle above to the medial condyle is called the adductor tubercle. Now coming towards the posterior view of this surface is called the popliteal surface, where the popliteal veins and popliteal vessels emerge. ठीक है. Now between the two condyles, this is called the intercondylar fossa. This one is called the intercondylar fossa, and there is a line which joins superior parts of the condyle. This line is called the intercondylar line. Same as we have learned from the greater trochanter and the lesser trochanter, the lines which join them anteriorly is called the intertrochanteric line. So that in the same manner, the line which joins the two condylars superiorly is called the intercondylar line. That's all about the condyles. Now talking about the anterior view of the condyles, this here the surfaces forms these condylar anterior part form the articulating surface with the knee joint. Patellar surfaces, here it forms articulating surfaces with the patella of the bone. But the main उसका जो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो उसका लेटरल साइड लेटर कोंडाइल पे पड़ता है पेटेला का. दिस इज ऑल अबाउट द लोअर पार्ट और द डिस्टल एंड ऑफ द फीमर.